फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर हम लोग पीएच स्केल के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे, जो कि पीएच स्केल के आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कोई भी पदार्थ एसिड है, बेस है या उदासीन है। तो उसके किसी भी पदार्थ के नेचर को बताने के लिए कि अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो पीएच वैल्यू को ध्यान में रखना होगा यहाँ पे। तो जैसे पीएच वैल्यू, जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जिसका फॉर्मूला होता है या डेफिनेशन कहिए कि पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ एच प्लस आयन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इस पीएच स्केल का खोज एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था, और उन्होंने आपको 0 से लेकर 14 तक संख्या को नंबर करा था एक स्केल पर, और उसी के आधार पर किसी भी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने के प्रकृति को उन्होंने रिप्रेजेंट करा। जैसे 0 से लेकर आपका टोटल 14 यानी 14 तक संख्या होता है। यहाँ पर जो होता है प्रबल अम्ल होता है, यहाँ पर जो होता है प्रबल क्षारक होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ होगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और यहाँ जो बीच में हो गया साथ ही उदासीन होता है। ठीक है, और यहाँ पर H प्लस होता है, वहां OH माइनस होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए, एक अन्य वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि अगर किसी भी पदार्थ को अगर उसको जल में घुला जाए, जल में उसको जल के विलयन में उसका ये कराया जाए, तो H प्लस आयन या जो H प्लस आयन देता है उसे अम्ल कहेंगे, जो घुलने के बाद OH माइनस देता है उसे क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, जैसा कि अम्ल और क्षारक का डेफिनेशन अलग अलग पैरामीटर पर अलग अलग तरीका से है। जैसे अम्ल स्वाद में आपका क्या खट्टा होता है, वही क्षारक अगर देखा जाए तो कड़वा होता है। इंडिकेटर पर जाया जाए तो आपका अम्ल आपका नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और वही क्षारक जो होता है लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। जैसे एक लॉलीपॉप ट्रिक है, उस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला ट्रिक है अनिल, क्या है, अनिल। अनिल से अ से आपका हो गया, अ से हो गया अम्ल, क्या हो गया बाबू, अम्ल। और अम्ल क्या करता है, नी से हो गया नीला, नीला हो गया आपका। ठीक है, नी से हो गया आपका नीला, और नीला हो गया, और यहाँ ल से हो गया आपका लाल। ठीक है, यानी कि लाल हो गया। यानी अम्ल जो होता है, ये अम्ल जो है यह क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, यानी लिटमस पत्र को। ओके, अगर बी नंबर ट्रिक का बात करा जाए तो याद रखिएगा छोलनी, क्या, छोलनी। तो छोलनी में क्या होता है, इस 6 से आपका हो जाएगा क्या, आपका क्षारक हो जाएगा, क्या, क्षारक। और क्षारक क्या करता है, तो लाल को नीला कर देता है। तो जो लाल को नीला कर दे उसे क्षारक कहेंगे, जो नीला को लाल कर दे उसे अम्ल कहेंगे, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहेंगे, जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्षारक कहेंगे, यानी कि बेस कहेंगे। तो पदार्थ का अलग अलग समय में अलग अलग तरह से इंडिकेटर सूचक हुआ करते थे, जिसके आधार पर हम लोग यह बता देते थे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है। जैसे आपका सूचक में बहुत सारा होता है, जैसे आपका हल्दी हो गया, आपका बहुत सारे सूचक हो गए। उसी प्रकार से पीएच स्केल हो गया, जिसका खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था, और उन्होंने 0 से लेकर 14 तक नंबर को इस पे नंबर करा। उसके आधार पर यानी 7 से इधर वाला जो होगा अम्लीय होगा, 7 से इन्हें वाला क्या होगा, क्षारीय होगा, और यहाँ 7 पर जो होगा उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो इन्हें जो जा रहा है इधर, यानी कि 7 से इधर बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ रहा है, और 7 से जितने इधर कम आएंगे अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पे नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि आपके एग्जाम्स में इधर उधर देखने को मिल जाता है आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में, क्या कि अगर पीएच वैल्यू 7 हो, पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 हो तो उदासीन हो जाता है। जब पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो, यानी 7 से कम हो, तो जब 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और जब 7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग पीएच वैल्यू के मान के अकॉर्डिंग उसका नेचर बदलते गया, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है, तो आप इसके आधार पर, इस टेबल के आधार पर आसानी से बता सकते हैं। और आगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होते हैं जो आपको हियर देयर पूछते हैं एग्जाम्स में, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका पीएच वैल्यू आपका एग्जैक्ट आपका काउंट करके वो आपका
रहता है, जिसके आधार पर आप अम्लीय, क्षारीय और उदासीन को बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। ये पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल पर नंबर क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अम्लीय किधर किस साइड होता है, क्षारीय किस साइड होता है, प्रबल क्षारक किधर होता है, प्रबल आपका अम्ल किधर होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।